हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 13 आज हम देखते हैं। कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? तो 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु अपने उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, 5 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले उसकी उस समय की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है? तो 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो माना कि सरिता की आयु और उसके पुत्र का, सरिता को एस से डिनोट करेंगे और उसका पुत्र का क्या से डिनोट करेंगे? पी से। पुत्र को क्या से डिनोट कर देते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी, यानी कि सरिता की पुत्र का उसका x है तो सरिता का कितना हो जाएगा? तो 5x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी, उस समय की 5 वर्ष पहले की आयु। तो सरिता की कितना थी और उसका पुत्र का 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का आयु कितना था? तो उसका पुत्र का जितना था उसका 25 गुना था 5 वर्ष पहले। तो पुत्र का 1 होगा तो उसका सरिता को कितना हो जाएगा? 25 गुनी कर रहा है, यानी कि 1 गुने 25 करेंगे तो 25, यानी 25 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले का कर रहा है। अब इसको हम देखेंगे वर्तमान आयु 5x बटा में x, ये सरिता का हो गया और इसका पुत्र का हो गया। अब 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का, तो हम इसमें 5 वर्ष वर्तमान में 5 वर्ष घटा देंगे तो मेरा 5 वर्ष पहले का एज निकल जाएगा। तो उसका सरिता की 25 गुनी कर रहा है पुत्र की आयु से, तो पुत्र का 1 है तो सरिता का 25 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। अब तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5x माइनस 5 बराबर 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25x माइनस 25 बचे 125 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 5x को हम इधर ले जाते हैं, 125 को इधर ले आते हैं, तो 5x को हम इधर ले जाएंगे और 125, तो -5 को हम इधर रहने देते हैं और इधर माइनस के 125 से इधर आएगा था प्लस में हो जाएगा 125 बराबर 25x माइनस, यहाँ प्लस में 5x है, इधर जाएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 125 में से प्लस 125 है, यहाँ -5 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 120 आ जाएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। 120 बराबर 25 में से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 20x यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे 1 काट के 1 0 से 1 0 और 6 दूनी के 12, यानी x बराबर 6 आ गया। अब कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु कितना है? तो 5x है। तो x का मान हम रख देंगे सरिता का वर्तमान आयु कितना है? 5x है। x का मान रख देंगे तो सरिता का वर्तमान आयु पता चल जाएगा। 5 गुने x का मान 6 है तो 6 से गुना कर देंगे, यानी सरिता का आयु वर्तमान 6 बचे 30 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन 14 देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना की वर्तमान आयु कितना है? तो 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। कितना है? 5:7 है वर्तमान आयु का अनुपात। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है? कह रहा है कि वीना की वर्तमान आयु कितना है? वीना की वर्तमान आयु
वीना की वर्तमान एज कितना है? 15 वर्ष है। अब कह रहा है कि वीना तथा राहुल, वीना तथा राहुल, वीना को V से तथा राहुल को R से डिनोट करते हैं। अनुपात दिया हुआ है 5:7, तो इसको हम x मान लेंगे। अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो वीना का अनुपात 5x दिया हुआ है, यानी कि 5x बराबर वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और वर्तमान एज भी हमें पता है, तो हम x का मान निकाल लेंगे। तो 5x बराबर हमको 15 मालूम है, वीना का अनुपात मालूम है, वर्तमान एज भी दिया हुआ है, तो हम x का मान निकालेंगे। 5 3 15, यानी कि x बराबर 3। तो इसी से हम किसका? राहुल का भी वर्तमान एज निकालेंगे। x बराबर 3, तो यहाँ 7x है राहुल का, तो राहुल का एज कितना हो जाएगा? x का मान रख देंगे तो 7 × 3 कर देंगे, तो राहुल का वर्तमान एज 21 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा राहुल का? 21 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। दिनेश तथा राहुल, दिनेश को D से तथा राहुल को R से डिनोट करेंगे। कितना का अनुपात दिया है? 5:3 वर्तमान एज का। अब राहुल का एज हमें मालूम है, राहुल का मालूम है और राहुल का अनुपात भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम राहुल का एज मालूम है और अनुपात दिया हुआ है, तो x का मान निकालेंगे, यानी कि 3x बराबर यहाँ पर 21 वर्ष हो गया। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 3 7 21 हो गया। x बराबर 7 आ गया, तो हम दिनेश का भी एज मालूम कर लेंगे। x का मान 5x में रख देंगे, तो दिनेश का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5x दिया हुआ है, तो 5 × 7 करेंगे तो 7 5 35 वर्ष हो जाएगा। ये वर्तमान एज हो जाएगा दिनेश का। वर्तमान एज कितना हो गया? 35 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगा? 4 वर्ष बाद कर रहा है, तो हम 35 में 4 जोड़ देंगे तो दिनेश का एज हमें पता चल जाएगा। तो 5 4 9 3 39 वर्ष, यही मेरा आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको हम, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखते हैं, इसको समझेंगे। कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से, मीना को m से और पुत्री को p से डिनोट कर देते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, ठीक है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखते हैं, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना है? 8 गुना, तो यानी कि पुत्री का x मानेंगे तो इसका 8x, 8 गुना हो गया। x × 8 करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8 गुनी हो गया। अब 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 दिया है। 8 वर्ष बाद कर रहा था, 8x बटा में x कर देंगे, इसको बटा में, ये वर्तमान आयु का एज 8 वर्ष बाद कर रहा है, तो वर्तमान एज में हम 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष के बाद का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10:3 दिया हुआ है, तो हम इसको कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो 8 तरीके 24x प्लस 8 तरीके 24 बराबर के चिन्ह देते हैं। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 10x और 8 10 में 80 हो जाएगा, 80 हो गया। अब इसको इधर हम ले आते हैं, तो 24x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10x बराबर 80 माइनस, इधर प्लस में इधर गया था माइनस में हो गया, 24 हो गया। अब 24x में से 10x घटेगा तो 14x हो जाएगा यहाँ पे, और 80 में से 24 घटा तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 हो गया, 56। x का मान देख देते हैं, तो 14 चौके 56, यानी x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर कितना आया? 4। अब देखते हैं क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कहाँ दिया हुआ है? तो मीना का 8x दिया हुआ है और पुत्री का दिया हुआ है x। मीना का कितना दिया हुआ है? तो मीना का दिया हुआ है 8x और पुत्री का x। तो मीना का पूछ रहा है, तो इसमें हम x का मान रखेंगे, तो 8 × x का मान कितना आया है? तो 4 आया है, तो यहाँ 4 करेंगे, 8 चौके
32, यानी कि इसका एज 32 वर्ष है। यही मेरा आंसर हुआ। आगे क्वेश्चन हम 16 देखेंगे। 16 क्या कहता है? क्वेश्चन 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारी माँ की वर्तमान आयु, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई की उम्र से कितना बड़ा हूँ? 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं किसके बराबर था? तो जो मेरे भाई की वर्तमान उम्र है उसके बराबर था 4 वर्ष पहले। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम देखेंगे, माँ को m से डिनोट करेंगे और भाई को b से, और मैं अपने को i से डिनोट कर लेते हैं। मैं i से डिनोट कर लेते हैं। तो हम कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी, तो भाई को x मानेंगे तो माँ को कितना मानेंगे? 3x। कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो भाई का कितना x है? तो x प्लस x का 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो x प्लस 1/3, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 1 3 3, यानी कि 3x प्लस 3 से भागा लगाएंगे 3 में तो 1 बार तो x, यानी कि 3x और x कितना हो जाएगा? 4x/3। तो मेरी उम्र कितना हो जाएगा? 1/3 गुना बड़ा हूँ तो मेरा उम्र क्या हो जाएगा? तो 4x/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान उम्र, तो भाई की वर्तमान उम्र कितना है? x है, मेरा इतना है। तो 4 वर्ष पहले वर्तमान उम्र इतना दिया हुआ है, तो 4 वर्ष पहले का हमको मालूम करना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 को हटा देंगे। मैं अपने भाई से 4 वर्ष पहले भाई की वर्तमान उम्र के बराबर थी। मैं 4 वर्ष पहले अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो 4 वर्ष पहले, तो मेरा उम्र वर्तमान कितना है? 4x/3 है। 4 वर्ष पहले का कह रहा है तो 4 में घटा देंगे और मैं अपने भाई के वर्तमान उम्र के बराबर थी 4 वर्ष पहले। अब इसको बराबर कर देंगे तो 4x/3 और x को हम इधर ले आएंगे, इधर प्लस में तो माइनस में, और 4 को हम उधर ले जाएंगे। अब एलसीएम ले लेंगे तो 3 होगा। 3 से भागा लगाएंगे तो 3 एक बार में जाएगा, तो 4x लिख देंगे माइनस 1 3 3, तो 3 से गुना करेंगे x में तो 3x हो जाएगा बराबर 4। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो 4x में से 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा? x बटा में 3 है तो 3 कर देंगे और इधर बराबर 4। अब x का मान हमको पता चलेगा, 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, x बराबर 12 आ गया। तो कह रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान उम्र कितना है? तो वर्तमान उम्र का अनुपात 3x है, तो x का मान 12 आया तो इसमें हम रख देंगे। तो माँ का वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है? 3x। तो 3 गुने 12 कर देंगे तो आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 12 दिया 36, यानी कि 36 वर्ष उम्र हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया? 36 वर्ष उम्र हो गया। यही आंसर हो गया। अब इतना ही पर समाप्त करते हैं।